So the question here is, where do the plants get most of their weight from? Is it mostly from the soil and a little bit from air, or is it mostly from the air and a little bit from the soil? You can pause the video and think over it. जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा तो हम लोग बर्न कर लेते हैं बाय डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, और जो एक्सेस कैलोरीज हम लोग ले लेते हैं उससे हमारी बॉडी का जो वेट है वो बढ़ जाता है। और जिस हिसाब से, जिस क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग एक्सेस कैलोरीज लेंगे, उसी हिसाब से हमारा बॉडी का वजन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन प्लांट्स की तरफ अगर हम देखें तो ये अपना फूड जो है ना खुद ही बना लेते हैं बाय प्रोसेस, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर सॉइल से जो है इट टेक्स वाटर। फिर ये दोनों चीज़ें मिक्स होके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो फिर वापस रिलीज होता है वो बन जाता है, और उसी ग्लूकोज से, उसी फूड से ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैं इस मैटर को देखूँ, जो प्लांट में जो ग्रोथ हुई है, आपको सोचना होगा, आपको बताना होगा कि क्वांटिटी के हिसाब से इस प्लांट का सोर्स कहाँ से है। इज इट मोस्टली फ्रॉम सॉइल और इज इट मोस्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? कहने का मतलब है कि प्लांट में जो ग्रोथ हुई है, जो इसका वेट यहाँ पे बढ़ रहा है या जो वजन है इसका अक्सर हिस्सा कहाँ से आ जाता है? इज इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इज इट फ्रॉम द सॉइल? अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पानी हम सॉइल के अंदर देंगे प्लांट को, या जितनी ज़्यादा खाद हम डालेंगे इसमें, तो उसी हिसाब से प्लांट की जो ग्रोथ है वो होती जाएगी। तो हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि जो भी हम खाद इसमें डालते हैं, जो भी हम पानी इसमें डालते हैं, वही मेन कंपोनेंट है इस वजन का, इस ग्रोथ का। यू कैन पॉज द वीडियो हियर फॉर अ व्हाइल और सोचिए ज़रा कि कहाँ से ये जो वजन है इसका सोर्स क्या है। इज इट मोस्टली फ्रॉम एयर और इज इट मोस्टली फ्रॉम द सॉइल? इस चीज़ को समझने के लिए हमें व्हाइट बोर्ड की तरफ चलना पड़ेगा। प्लांट्स जो है अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि प्लांट जो है फ्रॉम एटमॉस्फेयर ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और थ्रू रूट्स फ्रॉम द सॉइल ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, और फिर बन जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म्ड व्हेन 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो 6:6 यहाँ पर रिएक्टेंट्स का रेशियो है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम देखें जो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, कार्बन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आउट ऑफ द 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 कंपोनेंट्स है कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका सोर्स जो है ना दैट इज एयर, और एक ही कंपोनेंट अब जो यहां पर रहा दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द वाटर, ठीक है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने में 6 कार्बन एटम चाहिए, 12 हाइड्रोजन एटम्स और 6 ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन दो एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन दे कम फ्रॉम एयर, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो कि सॉइल से आ जाता है, वहां से हाइड्रोजन को लेके हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिर रिड्यूस कर लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ O2 ऑक्सीजन, जो कि फिर हम एब्जॉर्ब कर, जो कि फिर हम रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक प्लांट जो है, जब ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल बनता है, वी रिएक्ट 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन 2 कंपोनेंट्स एयर से आ जाते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और एक ही कंपोनेंट यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, दैट कम्स फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द सॉइल। अब अगर इसी चीज को हम अगेन देखेंगे एट द एटॉमिक लेवल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमने देखा कि 6 कार्बन एटम्स है
और एक कार्बन एटम का 12 यूनिट्स जो है दैट इज एटॉमिक मास, टोटल बनेगा 72। 72 यूनिट्स इज द मास ऑफ द 72 यूनिट्स इज द मास बिकॉज ऑफ द कार्बन इन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी तरह से 96 बनेगा ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है तो टोटल इज 12 यूनिट्स हाइड्रोजन, एंड 180 जो है ये टोटल मास है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अगर हम इसी चीज को परसेंटेज में, वेट परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट 40% कार्बन। मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो टोटल इसका वेट है, इसका टोटल वेट, आउट ऑफ द टोटल वेट 40% इज कार्बन, और ऑक्सीजन कितना है 53.33%। ये दोनों कंपोनेंट जो हमने यहां पर देखे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनको अगर हम एड अप करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 93.33%। इसका मतलब हुआ कि 93.33% वेट जो है ना दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये दोनों एलिमेंट्स कहां से आ जाते हैं? फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम द एयर, हवा से आ जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन जो है विच कम्स फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द सॉइल, इसका वेट परसेंटेज कितना है? जस्ट 6.66%। तो अक्सर वेट कहां से आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास एक वुड लॉग है 100 kg का, इस 100 kg वुड लॉग का वेट होगा 93.33 kg बिकॉज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन का वेट होगा 93.33, और ये जो इसका सोर्स है वो क्या है? हवा है, एयर है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो वेट है 6.66 kg दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, और वो कहां से आ जाता है? फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वाटर। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि प्लांट का जो वेट है, इसका अक्सर हिस्सा, इसका ज़्यादातर हिस्सा एटमॉस्फेयर से आता है, हवा से आता है, ना कि सॉइल से। लगभग 94% वेट जो है इट कम्स फ्रॉम द एयर।